प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड ईयर के शिक्षा के दार्शनिक आधार एवं शिक्षार्थी प्रश्न पत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई सन 1861 को कलकत्ता नगर में हुआ था। तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के सुसंस्कृत, समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार में 6 मई सन 1861 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर एक विद्वान और बड़े विद्वान, कला प्रेमी, धर्मप्रिय, समाज सेवक, देशभक्त एवं साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रईसी का सादा जीवन और उच्च विचार इनके परिवार की विशेषता थी। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का श्री देवेंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर इनके पिताजी का अमिट प्रभाव पड़ा और गुरुदेव ने बचपन में ही वेद और उपनिषद पढ़ डाले। तो गुरुदेव ने बचपन में ही वेद, ये हिंदू जो धर्म ग्रंथ है, वेद और उपनिषद का अध्ययन गुरुदेव ने बचपन में ही कर लिया। उसके बाद उपनिषदों के तत्व ज्ञान का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये गीता जो धार्मिक ग्रंथ है हम हिंदुओं का, उसका इनके मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ा। ये गीता को गीता माता कहते थे। गीता जो ग्रंथ है धार्मिक, उसका नाम ये गीता माता कहकर लेते थे। तो उपनिषद दर्शन को इन्होंने मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा। इस आधार पर संसार के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल देते थे। तो टैगोर के दर्शन का नाम था विश्वबोध दर्शन। ये भी आपके एग्जाम में आएगा कि टैगोर के दर्शन का नाम क्या था, तो विश्वबोध दर्शन। महात्मा गांधी का क्या था, महात्मा गांधी का अरविंद का सर्वांग योग दर्शन, महात्मा गांधी का सर्वोदय दर्शन। तो ये सब उन दर्शनों के नाम हैं, उनको भी याद रखना चाहिए। हर दार्शनिक के दर्शनों के नाम। उसके बाद टैगोर के विश्वबोध दर्शन की तत्व मीमांसा। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दर्शन है उसकी तत्व मीमांसा के अनुसार ईश्वर द्वारा यह जगत उतना ही सत्य है जितना ईश्वर अपने आप में सत्य है। ईश्वर को इन्होंने निराकार और साकार दोनों रूपों में स्वीकार किया। निराकार जिसका रूप रंग और निराकृत हो, कोई आकार न हो, और साकार जिसका एक निश्चित स्वरूप हो, तो दोनों रूपों में इन्होंने स्वीकार किया। इनके अनुसार बीज रूप में वह निराकार है और सृष्टि प्रकृति रूप में साकार है। और गुरुदेव प्रकृति के कण कण में ईश्वर के दर्शन करते थे। तो ईश्वर जो है प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। तो गुरुदेव का कहना था कि प्रकृति के कण कण में ईश्वर का ये दर्शन करते थे। और उसके बाद मनुष्य को गुरुदेव आत्माधारी प्राणी मानते थे और यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, अर्थात नो योरसेल्फ, अपने को जानने के लिए, अपने को जानना, नो योरसेल्फ आत्मानुभूति है। इन्होंने मनुष्य जीवन के 2 पक्षों को विभाजित किया, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। तो मनुष्य के भौतिक पक्ष पर स्वयं के शरीर, उसके प्राकृतिक पर्यावरण, उसकी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
उसके प्राकृतिक पर्यावरण, उसके पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन को रखा। आध्यात्मिक पक्ष में उसकी आत्मा को रखा है। तो मनुष्य के विकास के संबंध में गुरुदेव का स्पष्ट मत है कि उसके भौतिक विकास के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्म के साधन प्रेम, योग, साधना की आवश्यकता होती है। इन्होंने स्पष्ट किया कि मानव मात्र के प्रति प्रेम ही हमें एकात्म भाव की अनुभूति कराता है। तो ये तत्व मीमांसा थी। अब आगे हम टैगोर के ज्ञान मीमांसा विश्वबोध दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है। तो हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधनों के संबंध में गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि भौतिक वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान भौतिक वस्तुओं और क्रियाओं का ज्ञान भौतिक माध्यमों अर्थात इंद्रियों से। इंद्रियां क्या है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ज्ञान प्राप्त करने के ये ज्ञानेंद्रियां जो है द्वार है। ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, आंख से हम देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से स्वाद का पता लगाकर और त्वचा से अनुभव करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो और आध्यात्मिक तत्वों में आत्मा परमात्मा का योग द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक तत्व क्या है? आत्मा, परमात्मा और योग द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। आत्मा, परमात्मा और योग द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग है प्रेम मार्ग। प्रेम ही हमें मानव मात्र के प्रति संवेदनशील बनाता है, आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति कराता है। तो प्रेम से हमें आत्मानुभूति मिलती है अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। आत्मानुभूति में ईश्वर की प्राप्ति। अब अगला है तत्व मीमांसा के बाद ज्ञान मीमांसा, उसके बाद आचार मीमांसा। आचार मीमांसा, तो आचार मीमांसा विश्वबोध दर्शन की आचार मीमांसा है कि गुरुदेव मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का योग मानते थे और दोनों के शक्तियों के विकास पर, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के विकास पर बल देते थे। इसके लिए वे मनुष्य को पहले अच्छा मनुष्य बनाने पर बल देते थे। ऐसा मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से निर्मल हो और संवेदनशील हो। समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम हो, जो प्रकृति के कण कण में प्रेम करता है। ये प्रेम को सार्वभौमिक मूल्य मानते थे और इसे मनुष्य के आचार विचार का आधार बनाना चाहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम ही वह भावना है जो मनुष्य के प्रति संवेदनशील बनाती है और मनुष्य को मनुष्य की सेवा की ओर प्रवृत्ति करती है। अर्थात प्रेम के द्वारा हम सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। इनका ये विचार था। तो यही कारण है कि गुरुदेव सभी कार्यक्रम ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, अंतर्राष्ट्रीय और प्रेम पूर्ण ही आधारित रहते थे। इनका तर्क था कि प्रेम के अभाव में मानव सेवा की बात तो दूर, मानव सेवा का भाव भी जागृत नहीं हो सकता। तो मानव सेवा को गुरुदेव प्रेम के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। तो मानव सेवा को ये ईश्वर सेवा मानते थे। तो गुरुदेव जो है मानव सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। अब आगे हम
इनके शैक्षिक चिंतन का अध्ययन करेंगे। तो गुरुदेव के शैक्षिक चिंतन, रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षिक चिंतन में गुरुदेव एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल की। संस्कृत साहित्य में जो स्थान महाकवि कालिदास का है, संस्कृत साहित्य में जो स्थान महाकवि कालिदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में गुरुदेव रविंद्र कविंद्र, ये कवि भी थे, तो इनका नाम रविंद्र कविंद्र का है, कहा गया है रविंद्र कविंद्र का है। जो स्थान संस्कृत में कालिदास का है, कालिदास। तो गुरुदेव बड़ा योगदान रहा देश में समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण, अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए इन्होंने जो कार्य किए उसके हम अस्थायी रूप से ऋणी रहेंगे। तो गुरुदेव ने अपने समय की शिक्षा में सुधार के लिए बहुत कार्य किया। शिक्षा जगत में ये शिक्षा शास्त्री के रूप में और दार्शनिक के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव के अपने अनुभव थे। इन्हें अपने बचपन में अपनी घरेलू शिक्षा के बंधन और अपने समय के स्कूलों की व्यवस्था करने का विशेष प्रबंध करने की जो योजना थी वो साकार हुई। तो 31 वर्ष के थे तो इन्होंने शिक्षा में हेरफेर नामक एक पुस्तक लिखी और 19वीं शताब्दी के अंदर गुरुदेव की अनेक साहित्यिक रचनाएं और शिक्षा संबंधी लेख प्रकाशित हो चुके थे। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कलकत्ता में बोलपुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर शांति निकेतन आश्रम स्थापित किया। शांति निकेतन आश्रम स्थापित किया। तो शांति निकेतन को ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इसके बाद शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। इसके बाद इनके सामने 2 मुख्य कार्य थे। एक था साहित्य साधना और दूसरा था शांति निकेतन का विकास। तो 1901 से 1941 तक गुरुदेव ने शिक्षा के विषय में खूब सोचा और खूब लिखा। शिक्षा से संबंधित इनकी प्रमुख रचनाएं शिक्षा में हेरफेर, ये पुस्तक थी। शिक्षा में हेरफेर 1892 के बाद दी हिंदू विश्वविद्यालय 1911। तो दी हिंदू विश्वविद्यालय 1911 हिंदू विश्वविद्यालय 1911। उसके बाद अगला है इनका धर्म शिक्षा 1912, शिक्षा विधि 1912, स्त्री शिक्षा 1915, माई स्कूल 1915 और विश्व भारती शिक्षा 1912। तो विश्व भारती शिक्षा 1912। उन्नीस सौ एक में शांति निकेतन स्थापना किया आश्रम, बाद में वही विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कलकत्ता में बोलपुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद
आइडियल्स ऑफ एजुकेशन 1929 में लिखा, श्री निकेतन 1927 में, शिक्षा सार कथा 1930 में, गुरुकुल कांगड़ी लास्ट में 1941 में इनके मुख्य जो है रचनाएं थी। आगे शिक्षा के उद्देश्य में गुरुदेव ने सबसे पहले, सभी दार्शनिकों ने लगभग सबसे पहले शारीरिक विकास की बात कही है, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि शरीर ही सभी कार्यों का या कर्मों का करने का मुख्य साधन है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, इसीलिए अरस्तु ने कहा है। तो लगभग सभी दार्शनिकों ने, चाहे वो पश्चिमी देशों के दार्शनिक हों या भारतीय, सभी लोगों ने पहले शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक विकास पर बल दिया है। जैसे चाहे वो पश्चिमी हो चाहे अपने यहाँ के। तो गुरुदेव ने सर्वाधिक बल मनुष्य के शारीरिक विकास पर दिया। शारीरिक विकास को गुरुदेव बड़े व्यापक रूप में लिया। इस दृष्टि से मनुष्य का शरीर जितना स्वस्थ और सुंदर होगा, उसका अन्य कार्यों में, अनेक कार्यों में उसको करने का बल मिलेगा। उसकी पेशियां जितना ही सुदृढ़ होंगी, अपने अपने कार्य में सक्षम होना चाहिए। इनका मत था कि शारीरिक विकास के लिए ये अध्ययन कार्य भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। जैसे शारीरिक विकास अगर ठीक नहीं है तो उसके ठीक करने के लिए अगर हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ना चाहिए तो छोड़ देना चाहिए, फिर शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करके फिर आ जाना चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चों के प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रखा जाए, उन्हें पेड़ों पर चढ़ने दिया जाए, तालाब में डुबकियां लगाने दी जाए और प्रकृति के साथ नाना प्रकार के शरारतें करने दी जाए, जिससे उनका शारीरिक एवं स्वाभाविक विकास हो सके। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बालक के शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया। उसके लिए उन्होंने उसे थोड़ा सा प्रकृतिवाद का सहारा लिया। उन्हें पेड़ों पर चढ़ने दिया जाए, तालाब में डुबकियां लगाने दी जाए, प्रकृति के साथ नाना प्रकार की शरारतें करने दी जाए। इससे उनकी कई प्रकार की क्रियाएं और शारीरिक विकास में सहयोग मिलेगा। फिर दूसरा है बौद्धिक विकास। गुरुदेव बालक के बौद्धिक विकास पर भी बल देते थे, परंतु बौद्धिक विकास से इनका तात्पर्य कुछ विषयों के ज्ञान मात्र से नहीं था। तो मनुष्य विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें कुछ उपयोगी होता है, कुछ अनुपयोगी होता है। तो अलग अलग नए नए उपयोगी तथ्यों की खोज और निर्माण करता है और अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आध्यात्मिक पूर्णता के लिए वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और इसके विचार से बौद्धिक विकास जीवन की वास्तविक क्रियाओं को सक्रिय भाग लेने से ही हो सकता है। तो बौद्धिक या मानसिक विकास जीवन की वास्तविक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने से हो सकता है। तो बालक के पहले शारीरिक विकास पर बल दिया, दूसरा बौद्धिक, अब तीसरा है वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास। गुरुदेव मनुष्य के व्यक्तिगत पर्सनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए बच्चों का उसकी अपनी रुचि रुझान और क्षमताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, परंतु यह विकास समाज में ही होता है। इनके विचार से एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है, जिसके कारण आध्यात्मिक या आत्मिक संबंध होता है, जिसके कारण ही वे एक दूसरे के कल्याण की कामना से प्रेरित होकर सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा द्वारा मनुष्य में कल्याण भावना का विकास होना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य में कल्याण भावना का वेलफेयर, जैसे दूसरे के लिए हम समाज सेवा कर सकें, उसकी भलाई के लिए सोच सकें, ये विकास होना चाहिए। अगला है चौथा, सांस्कृतिक विकास एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो उन्हें शिक्षा द्वारा पाठ्यों को अपनी मूलभूत संस्कृति से परिचित कराने और उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके अंदर अपना
देश और अपने अंतर्राष्ट्रीय विचारों के भावनाओं का विकास हो सके, अपने देशवासियों के प्रति और पूरे विश्व के प्रति अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। इनका विश्वास था कि इससे ही राष्ट्रीय एकता का विकास किया जा सकता है। तो बालक उत्थान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास पर भी बल दिया। मानव की विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियाँ जो भिन्नता है, अपितु वह हमें संसार की विविधता का ज्ञान दिलाती है। इसी के द्वारा उन्होंने शांति निकेतन में देश विदेश से आने वाले शिक्षार्थियों के भाषाओं और संस्कृतियों को भी स्थान दिया। देश विदेश से आने वाले भाषाओं और संस्कृतियों को भी स्थान दिया। फिर अगला है नैतिक विकास। गुरुदेव मानवतावादी व्यक्ति थे, मानवतावादी व्यक्ति थे, ह्यूमनिस्ट। तो ये मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल देते थे। गुरुदेव मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल देते थे। अच्छे मानव का इनका अपना संप्रत्यय था, एक ऐसा मानव जो विश्व भर के मानवों में भेद नहीं करता। तो नैतिक विकास के अनुसार एक अच्छा मानव जो विश्व भर के मानवों में भेद नहीं करता। तो ये ब्रह्मचर्य, अनुशासन, उसके बाद ध्यान और साधना आदि की चर्चा की और उसके पालन के लिए आंतरिक शक्ति, आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मानुशासन और ज्ञान को आवश्यक बनाया। आत्मानुशासन अर्थात अपने अंदर का अनुशासन, आत्मानुशासन, कहाँ कैसे अनुशासित होना चाहिए, अपने आप वैसे ही व्यवहार करने लगता है बालक। फिर अगला है व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास, वोकेशनल डेवलपमेंट। तो गुरुदेव मनुष्य को आर्थिक कुशलता भी प्रदान करना चाहते थे, इकोनॉमिक कुशलता भी प्रदान करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने हस्तकार्य, शिल्प और कृषि शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया। हस्तकार्य शिल्प, हस्तकार्य शिल्प और कृषि शिक्षा पर विशेष बल दिया। ये वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, व्यावसायिक विकास के लिए। अब अगला है आध्यात्मिक विकास। तो गुरुदेव के अनुसार उच्चतम शिक्षा जो वह है जो हमें संपूर्ण संसार की एकता से परिचित कराए। इसके अनुसार जब मनुष्य विश्व भर के प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगे तो समझो आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। तो जब मनुष्य विश्व भर के प्राणियों में एक आत्मा की दर्शन करने लगे तब समझो मनुष्य में आत्म ज्ञान या आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। तो इसी चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों के ज्ञान पर बल दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि पहले हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति करें, इसके बाद ही आत्मिक एकता की अनुभूति होगी। इस प्रकार तो टैगोर का शैक्षिक चिंतन देखा आपने, 7-8 पॉइंट है, उसमें उद्देश्य था। अब हम आगे टैगोर के शिक्षा की पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ क्या थी उसका अध्ययन करेंगे। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या टैगोर के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो मुख्य विषय है होना चाहिए। उसके बाद पाठ्येतर क्रियाएं जैसे खेल कूद हुआ, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काउट गाइड और जो सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें भाग लेना चाहिए। इससे बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। अतः अपने शांति निकेतन के क्रिया प्रधान पाठचर्या को रखा, उसका स्वरूप निम्नवत था। उसमें क्या क्या विषय थे? तो विषय में था मातृभाषा। तो उस समय मातृभाषा वहाँ की क्या थी? बंगला साहित्य, कलकत्ता में
मातृभाषा, मातृभाषा के बाद है संस्कृत, संस्कृत विषय रखा टैगोर जी ने, टैगोर साहब ने अंग्रेजी। उसके बाद इतिहास और भूगोल ये विषय थे, और प्रकृति अध्ययन, विज्ञान, कला, तो इतना विषय उन्होंने रखा अपने शांति निकेतन में जो उन्होंने खोला था, शांति निकेतन आश्रम। फिर उपयोगी क्रियाएं के लिए बागवानी, बगीचे लगाना, फूल पौधे और बड़े पौधे, फलदार वृक्ष, कृषि कार्य करना, अन्न उत्पादन के लिए, क्षेत्रीय अध्ययन, क्षेत्रों का घूम टहल के भ्रमण द्वारा अध्ययन। उसके बाद है विभिन्न वस्तुओं का संग्रह और सेवा कार्य, और विभिन्न वस्तुओं का संग्रह और सेवा कार्य। उसके बाद अन्य क्रियाएं हैं, अन्य क्रियाएं में खेल कूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान और समाज सेवा कार्य। ग्रामोत्थान, ग्रामों के उत्थान के कार्य, अर्थात विकास, ग्रामों का विकास कैसे होगा, इसका उन्होंने विशेष बल दिया अन्य क्रियाओं के माध्यम से। तो जैसे जैसे शांति निकेतन का उस विस्तार होता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा, साहित्य और संस्कृतियों और पाठ्यचर्या में भी सम्मिलित किया जाने लगा। तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उदार और तकनीकी शिक्षा का इस समय केंद्र बन गया है। तो विभिन्न पाठ्यचर्या, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्यचर्या अनिवार्य है। तो यहाँ पर 10+2+3, 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था है। तो टैगोर वाले आश्रम में जो है कक्षा से 1 से 12 तक की भी शिक्षा की व्यवस्था है। तो इस संदर्भ में गुरुदेव की स्पष्ट अभिव्यक्ति कि ज्ञान किसी देश के व्यक्तियों के लिए नहीं, ज्ञान किसी देश के व्यक्तियों के लिए ही नहीं, वरन संपूर्ण मानव जाति के लिए है। इसीलिए उन्होंने विश्वबोध दर्शन, उनके नाम की, उनके दर्शन की संज्ञा दी जाती है विश्वबोध दर्शन, अर्थात विश्व को जागरूकता फैलाना। विश्व भारती विश्वविद्यालय में देश विदेश की भाषाओं, संस्कृतियों, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा की व्यवस्था है। विदेशी छात्रों के लिए कुछ विशेष पाठ्यक्रम, भारतीय संगीत आदि भी चलाए जाते हैं। एक बात यहाँ की पाठ्यचर्या में विशेष है, और वह है कि आज की कला, संस्कृत, धर्म और ग्रामोत्थान केंद्रित है। कला, संस्कृत, धर्म और ग्रामोत्थान केंद्रित है। तो इस प्रकार बच्चों, आज हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पाठ्यचर्या तक का अध्ययन किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।